ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देवीदास तुलजापुरकर जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। दिल्ली खड़े हैं सर, जंतर मंतर पर बैंक में होना चाहिए, आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? सही कह रहे हो, लेकिन जिस ढंग से आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की पहल चल रही है उसको अगर देखा गया तो हमें कहीं ना कहीं आशंका लगती है कि ये सरकार के ऊपर अगर हमने छोड़ दिया तो सरकार तो इस बैंक को बेच डालेगी, और ये बैंक को बेच डालेगी इसका मतलब आम आदमी की इस बैंक में जो पूंजी है वो बेची जाएगी और वो कारपोरेट घराने जो है वो पैसे हड़प कर लेगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के ये पक्ष में खड़ा रहना ये हम हमारी कमिटमेंट समझते, इसलिए आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं। बैंक सेक्टर घाटे में सरकार ऐसे फैसले कर रही है, पैसे निर्णय लेने पिछले 3 सालों से पब्लिक सेक्टर बैंक सभी मुनाफा कमा रही है, बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा रही है और सरकार को डिविडेंड भी दे रही है। इसका मतलब इस मुनाफे का जो एक हिस्सा है वो सरकार को दिया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार बेचना चाहती है। ये क्यों बेचना चाहती है, इसका जवाब तो मुझे लगता है सरकार के पास भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं कारपोरेट के दबाव में है, या तो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में है, जिसके तहत वो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा आगे ले जाने की सोच रही है। वो आम आदमी का नहीं सोच रहे हैं, और यही कारण है आज हम जंतर मंतर के खड़े हैं। अगर माना जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, तो आम लोगों का जिनका पैसा सेफ रहता है, क्या उनके पैसों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या नुकसान क्या है? अभी आप देखोगे पूरी दुनिया में, अमेरिका का तो पूरा बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में था। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब सब बैंक डूब गई, यूरोप की बैंक भी डूब गई, तब भारतवर्ष में बैंक डूबी नहीं। इसका एक ही कारण था, यहाँ का बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में था। यहाँ की बैंक कौन सी डूबी? यस बैंक डूब रही थी, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया उसको बचाओ। ये जो आईडीबीआई बैंक है उसने यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक प्राइवेट सेक्टर की एक बैंक मर्ज की गई थी। क्यों मर्ज की गई? क्योंकि वो अपने बलबूते के ऊपर खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसे कई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कराड़ बैंक हर्षद मेहता स्कैम के बाद डूब रही थी, वो बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज की। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, उस बैंक को भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज किया गया था। इसका मतलब जब कभी प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबती है तब उनको याद पब्लिक सेक्टर बैंक की आती है, और आज जब पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में है तब उनको इन पब्लिक सेक्टर बैंक की प्राइवेटाइजेशन की सोच रही है। ये कहीं ना कहीं गलत नीति है, इसके खिलाफ हम डटकर आंदोलन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी आज आईडीबीआई बैंक के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन यही सिलसिला अगर आगे चलता रहेगा तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक या ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक या फॉरेन बैंक में जो नुमाइंदे हैं वो लगभग 4 लाख की तादाद में हैं, वो सभी लोग स्ट्राइक करेंगे और डट के यह आंदोलन आगे ले जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर भालचंद्र कांगो, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव मंडल का सदस्य हूँ। सर, धरने पर बैठे हुए हैं, क्या बैंक एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब के लिए जहाँ जॉब खतरे में है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, कि लोगों के सेफ्टी के लिए? देखिए, मुद्दा जो है, सवाल जो है वो जनता के लिए बैंक है क्या बैंक मुनाफे के लिए ये है। यहाँ पर एम्प्लॉइज़ का सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बैंक जिस जनता के लिए है, क्या जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या देश को लूटने के लिए किया जाता है। निजीकरण की जो नीति है वो देश की संपत्ति को लूटने की नीति है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो लोगों का पैसा है सुरक्षित माना जा सकता है क्या? नहीं, लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रहता है, इसीलिए तो हमारा कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक रखनी चाहिए। लंबे समय से बैंक एम्प्लॉई जो है जो इसकी मांगों का उठा रही है, पर जो सरकार है वो टस से मसला दिखती नजर नहीं आ रही है। देखिए, सरकार की बहुत कोशिश चल रही है 1990 से, लेकिन AIBA बैंक एम्प्लॉइज़ और पूरे देश के मजदूरों ने जो आंदोलन किया है उसके वजह से अब तक किसी बैंक का निजीकरण नहीं हो सका है। अब IDBI की करने की कोशिश कर रही है,
उसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार पर जो प्रेशर नहीं बन रहा है कि जो बैंक है, जो अलग अलग बैंक है जिनका सरकार निर्णय ले रही है, क्या मुलाजिम एक साथ आकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल है। नहीं, मुलाजिम तो इकट्ठा प्रोटेस्ट करते हैं। अब तक 70 बार इन्होंने हड़ताल की है, तो ऐसा नहीं है कि मुलाजिम इकट्ठा नहीं लड़ते हैं। अब तक पिछले 5 साल में 70 बार हड़ताल हुई है, लेकिन सभी जनता को साथ में लेकर लड़ाई करना है तो ऐसी छोटी छोटी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी जनता जागरूक होकर हमारे साथ देगी।